हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने का भी काम किया था। दोस्तों, आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि एक दो बार नहीं बल्कि 40 बार सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और कहा कि इन तमाम याचिकाओं में कुछ सुनने लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब वही सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद चुनाव आयोग के हाथ पांव फूलने लगे हैं। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद ईवीएम भी बंद होने वाली है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है हम आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, आप इस खबर को देखिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस याचिका ने बवाल मचा दिया है। दोस्तों, आप इस खबर को देखिए, किसान तक की। दोस्तों, इसमें लिखा है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाए देश में चुनाव, वोटिंग में बचे कुछ दिन और सुप्रीम कोर्ट से की गई मांग। तो दोस्तों, क्या ऐसे हालातों में लोकसभा चुनाव को टाला जाएगा? क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण मतदान होने वाला है और उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और जैसे ही याचिका लगाई गई है वैसे ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। पहले तो दोस्तों 40 बार ऐसी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसे तर्क दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई चाहकर भी ईवीएम के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं को खारिज नहीं कर पाया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये याचिका किसी और ने नहीं दायर की है, बल्कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन के चेहरा बने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा साहब ने दाखिल किया गया है और उन्होंने बताया है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना एक संवैधानिक अहम नियम है और दोस्तों, चुनाव आयोग ने खुद माना है कि ईवीएम से धांधली हो सकती है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा ने क्या कहा है, आप पहले इसको सुनिए, फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या फैसला लिया है, हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन जो लगाई है वो लग गई है और वो आने वाली है। उस पर नोटिस हो गया, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, उसीलिए आप सब नोटिस नहीं हुआ है, अभी वो फाइल हो गई है और वो जिन पिटीशन पे नोटिस हुआ है उनके साथ ही हियरिंग पे अब आएगी। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते में हम सुनेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं आपको, एक और सबूत हमारे हाथ में आ गए चुनाव लड़ने की वजह से। ये हैंडबुक है जो हर एक कैंडिडेट को मिलती है। ये हैंडबुक भी मैं आपको चाहूंगा आप अपने दर्शकों को दिखाएं। हम आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भी सबको सप्लाई करेंगे। इसमें साफ साफ लिखा, जो चुनाव आयोग ने, मैं अब टाइम लगेगा, मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव ईवीएम से सुरक्षित रूप से नहीं हो सकता। कोई भी आदमी जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में एकदम बेसिक नॉलेज भी है, वो इस में से पढ़ के ये बता सकता है कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्मित ये जो ईवीएम्स हैं ये सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित अब भी ये बता रहे हैं कि हम आदमी लगाएंगे अपने वहां पे ताकि उसको धांधली ना कर सके, कोई हैकिंग नहीं हो सकती है। चुनाव आयोग पूरी मजबूती से नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने ऐसे बढ़िया काम से कर रखा है कि चुनाव इसकी हैकिंग हो नहीं सकती। ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी हैकिंग हो सकती, ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी का कहना है कि हमने चुनाव आयोग के साथ बैठकर मीटिंग की जिसमें चुनाव आयोग ये खुलकर नहीं कह पा रहा है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, बल्कि चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, लेकिन उस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत हम लोग अधिकारियों को नियुक्त करते हैं और इस हैकिंग को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, इस बात पर महमूद प्राचा जी का कहना है कि ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है इस दुनिया में
जिसे हैक नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और दोस्तों खास बड़ी खुशखबरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और 2 हफ्ते में सुनवाई भी होने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि यह वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने ईवीएम के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। और खारिज करते हुए क्या कुछ कहा है आप देखिएगा, इस खबर को देखिएगा। इसमें लिखा है कि 40वीं बार सुप्रीम कोर्ट में खारिज की ईवीएम के खिलाफ याचिका, एक बार लगाया जुर्माना। और दोस्तों यह पूरी खबर इसी साल की है, 15 मार्च 2024 की खबर है। तो दोस्तों 15 मार्च को तो याचिका को खारिज कर दिया गया था और अब अप्रैल के महीने में याचिकाओं को एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया गया था। और दोस्तों इस नोटिस से सवाल किया गया है कि आखिर आपको दिक्कत क्या है कि आप ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस पर भी अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ का ये फैसला 2024 लोकसभा चुनाव को पलट कर रख देगा, क्योंकि फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि धड़ाधड़ फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं। और सीजेआई चंद्रचूड़ पहले ही कह चुके हैं कि मैं तारीख पर तारीख देने पर विश्वास नहीं रखता हूं, मैं तुरंत फैसला सुनाने में विश्वास रखता हूं। तो दोस्तों क्या वही सुप्रीम कोर्ट अब ईवीएम को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाने वाला है? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव की अगर मतदान की बात करें दोस्तों तो 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। और दोस्तों इसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और याचिका में मांग की गई है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को लाया जाए, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना एक अहम नियम है। तो दोस्तों सीजेआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में बड़ा फैसला होने जा रहा है। याचिका लगा दी गई है, सुनवाई के लिए वो तैयार हैं। अब दोस्तों देखना यह दिलचस्प होगा कि सुनवाई के बाद क्या फैसला निकलकर सामने आता है, वो अपने आप में बड़ा अहम होगा। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ लोकसभा चुनाव 2024 को पलट कर रख देंगे? दोस्तों इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।